कि यानी किसी की नहीं सुननी है। बड़े बड़े आका जो है हमसे आके पूछे, बताइए शांति रखने के लिए, दुश्मन को छोड़ने के लिए, बख्शने के लिए आप क्या करेंगे? तो इतना बुलंद हमें करना है। बिक्रमजीत जी, ये एक कमांडर बिक्रमजीत जी, ये हम आपसे समझना चाहेंगे कि ये एक सेंटेंस जो है उसको कैसे इंटरप्रेट करूं मैं? ये तो ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। पिनाज, सबसे पहले सारी ऑडियंस को थैंक यू सो मच फॉर कमिंग और ज्वाइनिंग। अभी इतनी आपने अच्छी अच्छी बातें सुनी, जनरल दत्ता, जनरल सवैच, मार्शल श्रीवास्तव साहब ने बोली, तो मैं तो एक ही चीज़ पूछना चाहूँगा, हाउ इज द जोश? हाउ इज द जोश? यस। तो ऐसे ये हमारे देशवासियों का जोश है। 140 बिलियन हमारे जो देशवासी हैं उनका जोश है, 140 करोड़ सॉरी, जिसके कारण हमारी फौज इतना अच्छा आज कर पाई। बिल्कुल सही, हमारे अस्त्र, हमारे शस्त्र, हमारी आत्मनिर्भरता एक प्राइमरी फैक्टर था, लेकिन ये जोश था जिसने उन्हें ये करने में उनको निपुण किया और उन्होंने करके दुनिया को दिखाया कि आज हम कहाँ हैं। ट्रेलर सब ने देखा है, सब एक्शन पैक्ड पिक्चर भी चाह रहे हैं, लेकिन इस डगर पे हमें थोड़ा सोच समझ के चलना पड़ेगा। जैसे कि लोग कहते हैं कि होश से करो, मतलब जोश से करो सॉरी, लेकिन होश से करो। तो जहाँ तक और ट्रेलर देखने की बात है, मतलब पिक्चर की बात है, मैं कहूँगा कि अभी तक तो सिर्फ आपने हमारे एयर ऑपरेशन देखे हैं, वो भी बहुत ही, इफ़ आई मे यूज़ द वर्ड, लो स्केल। इतना हमने एक दिन टारगेटिंग करी, अभी हमारी मिलिट्री माइट भी पूरी नहीं देखी है आपने। हमारी पूरी आर्टिलरी, हमारी फौज, हमारे टैंक, हमारे पास जितना वेयर विदॉल है वो तो अभी बॉर्डर के उस पार गया ही नहीं है। और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि जाने की शायद ज़रूरत भी ना पड़े। मैं अपने सारे मित्रों को एक बात बताना चाहता हूँ कि सारी जो फौजें हैं वो पीस टाइम में दे ट्रेन फॉर वॉर, दे ट्रेन फॉर वॉर। और जब वॉर होती है वो अपनी ज़रूर दिखाते हैं निपुणता, लेकिन वो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी पीस वापस आए। हम एज अ देश, एज अ भारत, हम एग्रेसर कभी नहीं थे ना हैं, लेकिन हमारा लोहा अब दुनिया जान रही है, मान रही है कि ये देश सिर्फ, जिसको कहते थे कि कंट्री ऑफ स्नेक चार्मर्स, यहाँ पे समोसे, साड़ी और ये जो स्पिरिचुअल बेदिंग के सिवाय हमारे अस्त्र शस्त्र जो लोगों ने देखे हैं, अब दुनिया उठ के इसको नोटिस कर रही है, इसको हम कह रहे हैं। और अब हमारे से आगे से, और ये जो अभी हमने किया है सिर्फ एक देश को नहीं, पूरी दुनिया ने देखा है। हुआ वार चाहे एक देश पे है, लेकिन बाकियों की भी आंखें खुली हैं कि भाई अभी हमें इस देश को एक पर्टिकुलर तरीके से ट्रीट करना पड़ेगा, हमें अपनी स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ेगी। और एक चीज़ बात मैं और जो कहना चाह रहा हूँ, जो कि हमारी अदृश्य शक्तियाँ, अभी तो आपने जो देखे हैं चित्र, आपने देखा एयरफोर्स का स्ट्राइक, सबने देखा, कोऑर्डिनेट्स के साथ, सैटेलाइट पिक्चर्स के साथ दिखाया गया। आर्मी ने जो किया वो भी आपने देखा, कैसे बंकर्स और कैसे उड़ाए गए। भारतीय नौसेना को भी आपने देखा कि हमारे जहाज समुद्र पे तैनात हैं, फॉरवर्ड में तैनात हैं, और उनको मतलब टूवर्ड्स कराची उधर तैनात है मतलब। लेकिन जो हमारी मेन जो शक्तियां हैं, जो अदृश्य हैं, जो दिखती नहीं, जिनको हम बोलते हैं साइलेंट किलर्स, सेंटिनल्स ऑफ द डीप, हमारी सबमरीन नाम, उसके बारे में तो अभी तक बात हुई ही नहीं है। और वो अपना कार्य करी जा रहे हैं, बहुत ही कुशल तरीके में करी जा रहे हैं, चाहे वो पीस टाइम हो, चाहे इस वक्त बहुत ही हाई अलर्ट स्थिति में वो होंगे जी। और मैं यही कामना करता हूं कि उनका जलवा देखने को ना मिले, क्योंकि अगर एक्शन में आ गए तो ये जैसे कि सबने बोला, ये एनिमी 3-4 दिन से ज़्यादा टिकने वाला नहीं है। समुद्र जब रौद्र रूप लेगा तो कुछ नहीं बचेगा। उस पर भी हम डिटेल में बिक्रमजीत जी आपसे समझेंगे कि हमारी अगर नौसेना आगे बढ़ी तो कैसे कराची सिंध जो है वो बमुश्किल 24 घंटे में हमारे पास होगा। इतनी ताकत, इतनी कुव्वत है। लेकिन सिवात सर, ये जो बात कही है कि ये ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है, तो इसको हम समझें पिक्चर अभी बाकी है मतलब क्या? हम अभी एक और लिमिटेड वॉर कर सकते हैं इसी तरह के ऑपरेशन सिंदूर, जब तक हमारे बड़े टारगेट जो हैं आतंक के वो नहीं पकड़े जाते हैं, या जब जब हमें क्लू मिलता है, जब जब हमें इंटेल इनपुट मिलता है तो हम एक्ट करेंगे? क्या करेंगे हम, इसको कैसे समझें? देखो, हमें ऐसे समझना पड़ेगा कि आप सोचते हो कि जो हमने किया इससे पाकिस्तान बदल जाएगा, मुझे लगता है ये बहुत बड़ी गलती होगी। देखो, पाकिस्तान की हालात ये हैं कि वो कहते हैं ना कि कुत्ते की पूंछ कितनी देर कर लो मगर फिर टेढ़ी की टेढ़ी रहती है, वो कुछ एक ऐसी हालात है। उसकी वजह बताता हूँ। देखो, सच्चाई यह है कि टेररिज्म इनके अंदर, इन्होंने एक प्रकार से स्ट्रेटेजिक एसेट बना रखा है। उनकी जो पॉलिसी है ब्लीड विथ 1000 कट, वो बदलने वाली नहीं है।
आप ये सोचें कि आतंकवादी वो पालते हैं, पोसते हैं और भारत में भेजते हैं। उनकी प्रॉब्लम क्या है कि उनको ये समझ नहीं आ रही अभी इन आतंकवादियों का करें तो करें क्या। देखो हिलेरी क्लिंटन जब 2013 में पाकिस्तान में आई थी एज ए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, तो उसने अगवा किया था पाकिस्तान को कि अगर आप अपने घर में सांप पालेंगे और आप ये सोचेंगे कि आपके पड़ोसी को डसेगा, एक दिन आपको भी डसेगा। अगर आप सोचते हैं, हर बार बार पाकिस्तान कहता है कि हम भी विक्टिम है टेररिज्म के, तो आतंकवाद वो पैदा किसने किया? वो आसमान से तो गिरा नहीं, वो पाकिस्तान ने पैदा किया। और ये सच्चाई है, पाकिस्तान गुड और बैड टेररिस्ट में फर्क करता है। लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद जो आतंकवादी भारत में भेजता है, उसको ये गुड टेररिस्ट बोलता है, और जो इनको मारता है तहरीक तालिबान पाकिस्तान, उसको बैड टेररिस्ट बोलता है। तो आप ये सोचो कि अभी लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद को भेजना बंद कर देगा, तो मुझे नहीं लगता। देखो मैंने वहां ब्रिगेड कमांड की लाइन ऑफ कंट्रोल में कुपवाड़ा सेक्टर में मच्छल में, मुझे अभी तक याद है, पाकिस्तानी को जितना मारोगे उतना फायदे में, क्योंकि इसका ये है कि वो इसकी कहावत है पाकिस्तान के अंदर, अगर आप उनको मार के हरा दोगे तो पूंछ दबा के भागेगा। अब